हाय भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। तो कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना दैनिक जीवन बड़े ही सुखद जीवन से बिता रहे होंगे, ऐसे हम कामना करते हैं मित्रों। चलो भाइयों, देखो हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। आपका कौन सा चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का चैप्टर 8 चल रहा है। हम आपकी एक्सरसाइज 8 कवर करवा चुके बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसे आप पढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ऐसे हम आपको आश्वासन विश्वास दिलाते हैं भाइयों। ठीक है। और दूसरे नंबर, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, गिलास सिपा संकट विपदा की स्थिति कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए भाई, जिससे हमें ये महसूस होता है कि हम कैसा पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है नहीं? ठीक है भाइयों, चलो देखो, हमने एक्सरसाइज 8.1 कवर कराई आपकी। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हमने भली भांति सुव्यवस्थित तरीके से कराया है। ठीक है। दूसरे नंबर, आपका कौन सा प्रश्न चल रहा है? दूसरा वाला। एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कराया था। आप हमारे चैनल में जाकर वीडियोस में उस पर देख सकते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो समय न गवाते हो, हम इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बड़े ही कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन जो पहला था उसमें 5 क्वेश्चन थे आपके, इसमें कितने हैं आपके? 4 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके 9 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ट्रू फॉल्स है। कैसे भाइयों? ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में ये पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है भाइयों, देखो पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan square 30 is equal to sin square 60 cos 60 sin 60 cos 60 tan 60 या फिर sin 60 के इक्वल होगा। 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan स्क्वायर 30 बराबर sin 60 cos 60 tan 60 या फिर sin 30 के बराबर होगा। तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से हमें कोई एक चेक करना है, यानी कि इन ऑप्शनों में से कोई एक सत्य होगा, वही हमें चेक करना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा एक सत्य होगा। ठीक है भाइयों। तो हम बात करते हैं किसकी? 2 tan 30 क्या भाइयों? 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan स्क्वायर 30 भाइयों। ठीक है। देखो तो क्या होगा, ये आपके प्रश्न है। इसमें 2 tan 30 की वैल्यू बोलो भाइयों 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 का हो रहा है स्क्वायर। ठीक है। 2 into 1 कितना हो गया? ये 2 अपॉन √3 अपॉन ये कितना है? 1 कितना भाइयों? 1 अपॉन 1 मान लिया ये, प्लस 1 अपॉन √30 सॉरी √3, तो √3 का स्क्वायर कितना बोलो? 3। क्लियर है ना? चलो देखो आगे क्या होता है। ये तो हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 3 इसका एलसीएम, यहां पर हो गया 3 plus 1। क्लियर है ना? 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और इस 4 का √3 में मल्टीप्लाई, तो करेंगे देखो ये हो गया 6, 3 into 2 6 प्लस 4 अपॉन 4 √3, 2 से 2 बार डिवाइड और 2 से कितनी बार? √3 बार। ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया? 3 अपॉन 2 √3। अब एक चीज देखो भाइयों, अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई कर दूं √3 में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3। बोलो, अगर मैं जब √3 को √3 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 3 के कर सकता हूं, तो 3 को भी तो इसके इक्वल कर सकता हूं। तो कैसे? √3 into √3 अपॉन कितना है? 2 √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा बोलो आइयो? √3 अपॉन 2।
कितना बचा √3/2। अब चेक कैसे करेंगे, देखो पहला वैल्यू लिए sin60 देखो √3 की वैल्यू √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है आपकी वैल्यू sin60 की वैल्यू होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। और cos60 की वैल्यू बात करें तो 1/2 होती है, जबकि हमारा आंसर आया √3/2। और tan60 की वैल्यू बात करें तो √3 होती है, जबकि हमारा आंसर कितना है √3/2। sin30 की वैल्यू 1/2। तो ये आपके तीन ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, फॉल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बोलो भाइयों, sin60। ठीक है भाइयों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाइयों, sin60। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तब तक आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं। चलो देखो अगले वाले प्रश्न में कौन सा भाइयों, अगला वाला प्रश्न देखो। अगले वाले प्रश्न में कह रहा है, दूसरा वाला प्रश्न है आपका। दूसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 किसके इक्वल होगा, ठीक है नहीं, 10 90 के या 1 के या sin 45 के या 0 के इक्वल होगा। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा हमारा, ठीक है। तो 1 - 10 45, 10 45 की वैल्यू बोलो 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये भी वैल्यू वही है 1 का स्क्वायर 1 - 1 बोलो भाइयों 1 + 1 ऊपर कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 0 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू किसके भाइयों 0 के इक्वल। तो देखो इसमें 0 क्या है, 0 इस ऑप्शन दिया है डी, तो ये क्या होगा ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट हो गया, ठीक है भाइयों, ऑप्शन डी क्या होगा भाइयों करेक्ट। चलो हम बात करते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। तो तीसरे वाले में क्या कह रहा है भाइयों, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a when a इज इक्वल टू, मतलब ये कह रहा है sin 2a 2 sin a के इक्वल तभी होगा जब a की वैल्यू 0 होगी या फिर 30 होगी या फिर 45 होगी या फिर 60 होगी, ठीक है भाई। तो हम पहले ऑप्शन ए को रख के देखते हैं क्या होता है। a की वैल्यू अगर रखा करते हैं हम कहेंगे क्या, टेक इक्वल टू 0, ठीक है, a बराबर 0 लेने पर। आपको पता ही होगा भाइयों, मैं यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई यानी कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों को कवर करके चलता हूं, ठीक है। तो sin 2 और a की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो वैल्यू देखो कितनी आएगी sin 0 और sin 0 की वैल्यू बोलो भाइयों 0। अब इस साइड को देखते हैं कवर करके, देखो इस साइड को करके देखते हैं तो क्या है, ये आपकी क्या है LHS है भाइयों। RHS को देखते हैं तो क्या है 2 sin a, 2 sin a और ये पे कितना लिया 0, अर्थात 2 × 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आपकी क्या हो गई LHS। तो आप देख रहे होंगे भाइयों LHS की वैल्यू 0 और RHS की वैल्यू भी क्या है 0, तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू किसके भाइयों RHS के। तो वैल्यू कौन सी हो गई भाइयों सही, हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम चौथे वाले प्रश्न की बात करते हैं भाइयों, कौन से वाले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा वाला प्रश्न। देखो चौथा प्रश्न है आपका, देखो इसमें 10 आप 30 रखें 45 रखें 60 रखें कोई मतलब नहीं निकलता है, पहले ही से हमारा आंसर आ गया तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। और वैसे आप रखना चाहें तो 30 रख सकते हैं तो रखेंगे, तो ये दोनों जो LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। जब इक्वल तभी आ सकते हैं जब a की वैल्यू इन चार ऑप्शनों में से कोई एक होगी, वो इन दोनों में वेरीफाई करेगी, ठीक है। ऑप्शन 5 पर बात करते हैं तो देखो भाइयों 2 10 30 और 10 30 की वैल्यू बोलो भाइयों कितनी 1/√3, क्लियर है ना। 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 30 वैल्यू √3 और का हो रहा है स्क्वायर, क्लियर है। चलो
ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 कर लिया -1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर बोलो 3 हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अभी बताया ना तब। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होता है 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 इसका क्या आ गया भाइयों एलसीएम हो गया देखो ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 इसका क्या हो गया एलसीएम 1 का डिवाइड किया 3 में 3 बार गया 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 -1 क्लियर है ना। चलो करो 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 में से 1 गया 2 3 में से 1 गया 2 तो 2 अपॉन 3 होगा, इसे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 3 अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये बच गया आपका 3 अपॉन अंडर रूट 3, कितना बचा भाइयों 3 अपॉन अंडर रूट 3 3 अपॉन अंडर रूट 3। देखो मैं यहां पर कर देता हूं इसे, बचा जो है 3 अपॉन अंडर रूट 3, चलो यहां पर कर देता हूं, यहां देखते हैं 3 अपॉन अंडर रूट 3 बचा हमारा, कितना बचा भाइयों 3 अपॉन अंडर रूट 3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन क्या पहले से ही अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट तो कितना आ गया अंडर रूट 3, कितना आ गया अंडर रूट 3। वैल्यू देखेंगे अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू आती है sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये आपका क्या आएगा गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन सॉरी बी वाला ए वाला ये cos 60 और cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2 होती है, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। अच्छा sin 30 की वैल्यू देखते हैं तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो ये भी आपका क्या होगा गलत हो गया। अब देखते हैं हम tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू बोलो कितनी अंडर रूट 3, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज योर चॉइस, ठीक है भाई। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करते रहिए भाइयों, जिससे शेयर करने से आपके फ्रेंड मित्रगण हैं उनका भी भला हो सके, ठीक है भाइयों। उम्मीद है आपको क्वालिटी भी अच्छी दिख रही होगी, हमारी पहली वीडियो आपको देखा होगा आपने काफी खराब थी क्वालिटी, ठीक है भाइयों। चलो अब बात करते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर। चलो भाई अब आ गए हम आपके क्वेश्चन 3 पर। तो देखो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि यदि यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ tan a plus b is equal to under root 3 is equal to under root 3, the value of tan a plus b is equal to under root 3 और tan a minus b की वैल्यू tan a minus b की वैल्यू कितनी भाइयों 1/√3, ठीक है। देखो इसमें दो कंडीशन दी है आपकी, दोनों कंडीशनों को समझाएंगे, ठीक है। देखो क्या है a प्लस b दोनों का योगफल, द सम ऑफ a प्लस b इज लेस देन एंड इक्वल इज 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यानी कि a प्लस b दोनों का योग 90 से छोटा या 90 के बराबर या फिर 0 से कैसा आएगा बड़ा, क्लियर है ना। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा और 90 के बराबर होगा, दोनों ही कंडीशन होंगी। देखो इसमें तो यहाँ की कंडीशन चलेगी 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर, कितना 90 से छोटा या 90 के बराबर, जबकि 0 से कैसा होगा बड़ा, 0 से कैसा होगा बड़ा। देखो समझना प्रयत्न करना, सपोज करो a की वैल्यू आ गई आपकी 45 और b की वैल्यू आ गई 10, b की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्लियर है ना। अब मैंने 45 क्यों ली है और b की 10 क्यों ली है, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन दी है कि जो a की वैल्यू होगी वो b से कैसी होगी बड़ी, a की वैल्यू होगी वो b से कैसी होगी बड़ी। सपोज करो a की वैल्यू है 35 तो b की वैल्यू मान लो 20, b की वैल्यू मान लो 20, ठीक है। इन दोनों का प्लस करो तो 45 प्लस 10 कितना हो गया 55। तो आप देख रहे होंगे 55 90 से छोटा है, 55 90 से कैसा है छोटा और 0 से कैसा है बड़ा, क्लियर है ना। और ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि a इज ग्रेटर देन b, क्लियर है। ये ले लो 35 प्लस 20 बोलो कितना वही 55, क्लियर है ना। तो 55 90 से छोटा है जबकि 0 से कैसा है बड़ा।
तो हमारी जो ए और बी की वैल्यू आएंगी वो ए की वैल्यू बी से तो ग्रेटर देन होगी, और ए प्लस बी दोनों का जब हम ऐड करेंगे उन्हें जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू 90 के इक्वल हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो 0 से कैसे होगी, बड़ा है। अब ऐसे जाहिर सी बात है कि 90 के इक्वल होगी तो वो 0 से बड़ी होगी। क्लियर है ना? चलो देखो तो कैसे होगा ये प्रश्न करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है भाइयों, हमारे पास वैल्यू दी है 2, हमारे पास क्या दी है वैल्यू 2 दी है, हमारे पास वैल्यू दी है भाई 2। कैसे? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। क्लियर है ना? और दूसरी वैल्यू दी है भाइयों tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, क्लियर है ना? देखो इसे करने से पहले एक बात समझो, शायद आपका 4th चैप्टर है या फिर 4th ही चैप्टर है, शायद 4th या 3rd होगा। तो उसमें क्या होता है भाइयों कि उसमें आपके जैसे एक इक्वेशन दी, आपकी इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 3 दिया, या फिर ये और एक और इक्वेशन दी, फर्स्ट हो गई, और सेकंड वाली देगा x प्लस वाई, सपोज कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 4 दे दी। क्लियर? तो उसमें क्या करता है, x और y की वैल्यू पूछता है। तो इसे हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, और यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बचपन विधि, 3 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस करके कुछ होता है ऐसे, है बता देंगे हम जब आपका वो चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे तो वो भी कवर करा देंगे, कोई दिक्कत ही लेने की जरूरत नहीं। एक एलिमिनेट मेथड होता है और ये एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, ये प्लस के हैं तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का हो गया। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, सेम नंबर है, सेम संख्या है, तो कट गया। 2 में से x गया तो कितना बचा, x। 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचा, तो x की वैल्यू बोलो कितनी, -1। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को -1 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। सेम टू सेम फंडा यही है। क्लियर है ना? सेम टू सेम यही है, बस क्या दिया है इसमें कि a और b वैल्यू दी है x और y की जगह। ठीक है ना? 10 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? देखो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। अब इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, एक चीज क्या देख रहे हैं भाई इसमें, कि ये tan a प्लस b की वैल्यू है। किसकी वैल्यू भाइयों, tan a प्लस की वैल्यू है। चलो इससे मत करो, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और भी आसान करते हैं इसे। क्या करते हैं, और भी आसान करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, और भी आसान करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि 10 आगे दिया है, और 10 नहीं हो तो थोड़ा काम बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, 10 को एलिमिनेट यानी कि गायब करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखो हो गया, बड़ा आसान सा है। कैसे कि tan a प्लस b इक्वल टू जो √3 जो वैल्यू है वो 10 में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि बराबर में जब 10 आएगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो √3 10 किसकी वैल्यू होती है बोलो, tan 60 की, ओके। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया, a प्लस b इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ना? 10 आउट हो गया, यहां से गायब हो गया, खेल खत्म, दुकान बंद। चलो अब क्या करते हैं, उसे दूसरे वाले को करते हैं। क्या है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो क्या होगा, tan a माइनस b इज इक्वल टू 10 में किसकी वैल्यू बोलो, tan 30 की। 10 से 10 कैंसिल आउट तो कितना हो गया, a माइनस b इज इक्वल टू √30, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? तो क्या करेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड। अब कोई दिक्कत है क्या, सेम टू सेम जो इक्वेशन बताई थी उसी के आधार पर है। अब इसमें हमें घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही माइनस दिया है। क्लियर है ना? ये प्लस है तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का कितना हो गया, 2a। 60 और 30 कितना हो गया, 90। 60 और 30 90, 2 से 90 कितनी का, 45। तो a की वैल्यू बोलो भाई कितनी आ गई, 45।
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ए का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक है भाइयों। आप इक्वेशन सेकंड में रखें तो भी वही वैल्यू आएगी। जब हम ए का मान रखेंगे तो बी की वैल्यू फाइंड होगी, में प्राप्त होगी, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें ए की वैल्यू फाइंड होगी। चूंकि हमने ए की वैल्यू निकाली है तो बी की फाइंड करेंगे। चूंकि हम अगर बी की वैल्यू निकालते तो हम ए की वैल्यू फाइंड करते। क्लियर है ना। तो ए की वैल्यू रखो, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो रखो a प्लस बी इक्वल टू 60 था। a की वैल्यू कितनी आई बोलो 45 प्लस b इक्वल टू 60। अरे बोलो, तो देखो यहां से तो क्या होगा ये b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू बोलो आइयो 15, b की वैल्यू बोलो 15। देखो वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को, a की वैल्यू हमारे पास 45, b की वैल्यू बोलो 15। देखो a ग्रेटर देन b है ना, a ग्रेटर देन b है, वेरीफाई हो गया। बोलो a प्लस b जोड़ो इनको, 45 प्लस 15 कितना हुआ, 45 प्लस 15 60 हुआ। तो 60 की वैल्यू 0 से बड़ी है, 60 की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई। हमें तुरंत पता चलेगा कि हमने जो प्रश्न किया है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर है ना भाइयों, ये निश्चिंत हो जाओ। जब आप बोर्ड एग्जाम में इसे कर देंगे इसी प्रकार से, तो आप ये वेरीफाई करना सीखिए ना। बहुत तो बच्चों पर ये क्वेश्चन तो पढ़ देते हैं लेकिन वेरीफाई करना नहीं आता, तो ये भी जरूरी है। वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे चलकर जब आप 11th 12th में आएंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है भाइयों। क्लियर है ना। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से और सुव्यवस्थित ढंग से समझ में आया। आपको लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।